गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। एक मेथड हम पढ़ चुके थे अल्कोहल से, आज सेकंड मेथड पढ़ेंगे। सेकंड जो मेथड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का, वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आज हम सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड कैसे बन सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में भी हम यूज करेंगे सबसे पहले एल्केन का, देन एल्कीन का। तो सबसे पहला है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो हमारी रिएक्शन रहती है दैट इज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन से हम एल्केन से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। जैसे सबसे पहले हमने सबसे छोटा एल्केन लिया दैट इज मीथेन CH4। इसकी करवानी है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है ना। हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और दूसरा जो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होती है हमारी, वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, या तो आप सनलाइट लिख सकते हैं या फिर एनर्जी दैट इज H न्यू। अब ये रिएक्शन फॉलो करती है किसको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। अब होता क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। जो मीथेन है उसमें कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है, और दूसरा जो क्लोरीन है उसमें 2 Cl आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से। अब ये सनलाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, इसमें होमोलाइटिक फिजन होगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड में, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा भी, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का इसके पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का इसके पास चला गया, तो 2 फ्री रेडिकल बन गए। इन्हें बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 का होमोलाइटिक फिजन हुआ, जिससे 2 क्या बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर। अब इधर भी सेम, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इसके पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का इसके पास आ गया। तो यहां से हमारे पास एक तो मिल गया CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, और दूसरा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। होगा क्या, ये मिथाइल फ्री रेडिकल एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जाएगा, तो क्या बन गया, CH3Cl। यही तो चाहिए था हमें, क्लोरो मीथेन। और ये H इस Cl के साथ जाके क्या बना देगा, बाई प्रोडक्ट HCl। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से एल्केन से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। अब ये रिएक्शन है ना, चेन रिएक्शन होती है। अगर आपने इसको एक Cl2 दिया तो ये यहीं तक रुक जाएगी। अगर आपने मान लो Cl2 दे दिया इसे एक्सेस में बहुत ज्यादा, तो ये एक और Cl2 लेके फर्दर रिएक्शन कर जाएगा, और एक हाइड्रोजन एक और क्लोरीन के साथ चला गया, HCl निकल गया, और दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो गया। तो क्या बन गया, CH2Cl2। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। एक बार और फर्दर हो सकता है ये, जब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक चलती जाएगी ये चेन रिएक्शन। तो एक Cl2H न्यू की प्रेजेंस में और रिएक्ट कर जाए, तो एक HCl और निकल गया, क्या बन गया इस बार है CHCl3, पॉली हैलोजन कंपाउंड बन गया। ये क्या नाम था इसका, क्लोरोफॉर्म। और एक बार और रिएक्ट कर जाएगा, एक HCl और निकलेगा, और फाइनली क्या बन गया, CCl4 दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे बात सुन में। चाहो तो आप इस रिएक्शन को यहां पे भी स्टॉप कर सकते थे, बट अगर आप एक्सेस में Cl2 देते हो तो ये रिएक्शन चलती जाएगी, और जब तक सारे हाइड्रोजन कंज्यूम ना हो जाए
तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। आगे बात समझ में क्लियर। सेकंड देखो, इसके अंदर अभी हमारे पास है ना एक ही तरह के हाइड्रोजन थे तो एक ही प्रोडक्ट मिला हमें, ठीक है ना, एक ही टाइप का। नेक्स्ट इस बार मैंने मान लो ये लिया CH3 CH2 CH2 CH3 Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या एनर्जी। इस बार देखो दो तरह के हाइड्रोजन है हमारे पास। अगर इस कार्बन के हाइड्रोजनों को अगर देखूं तो ये कैसे टाइप के हाइड्रोजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? प्राइमरी। देखो जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हैं वो एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, तो दिस इज प्राइमरी टाइप हाइड्रोजन, प्राइमरी टाइप कार्बन और उसके पास प्राइमरी टाइप हाइड्रोजन। इसको देखो चाहे इसको देखो, एक ही बात है, दोनों सेम ही है। ये किस टाइप का कार्बन है? सेकेंडरी, 2 डिग्री। इस कार्बन से एक कार्बन चेन, दूसरी कार्बन चेन, तो ये हो गया सेकेंडरी या 2 डिग्री टाइप कार्बन। ये भी सेम है और ये तो इसके जैसा ही। तो इस एल्केन के अंदर दो तरह के कार्बन है और दो तरह के क्या है, हाइड्रोजन। तो एक बार इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है हेलोजन से, एक प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरी बार इसका होके दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस बार दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा CH3 CH2 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 Cl। एक बार तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस करा दिया हेलोजन से, और दूसरी बार इनमें से कोई करवा दो, एक ही बात है। CH3 CH2 CH Cl CH3। आगे बात समझी। तो इस बार कितने प्रोडक्ट बन गए? दो प्रोडक्ट। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, भी ज्यादा कौन बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फ्री रेडिकल हो चाहे कार्बोकेटाइन हो, उसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो रहेगा आपका, वो रहेगा सबसे ज्यादा होता है टर्सरी। कौन होता है? टर्सरी फ्री रेडिकल, ठीक है, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। सेम कार्बोकेटाइन में भी होता है, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन में भी देखें तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो ये आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल का प्रोडक्ट है, और ये प्राइमरी का, तो ज्यादा स्टेबल ये है, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा? माइनर। आगे बात समझ में। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन आपके एल्केन में रहेंगे उतने टाइप के क्या बनेंगे आपके प्रोडक्ट। क्लियर। कोई टर्सरी टाइप का होता तो टर्सरी भी बन जाता, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता। इसका क्या नाम था? इस एल्केन का क्या नाम है? 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन था, और ये ब्यूटेन से क्या बन गया? इसका क्या नाम होगा? क्लोरो ब्यूटेन, और इसका पोजीशन चेंज होगी 1 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है ये रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक ये पूछ लेते हैं आपसे कि जो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन हुई है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इसमें हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम होगा आयोडीन। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो ऐसा क्यों हुआ? जैसे अभी मैंने लिया मीथेन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाई तो क्या बना था? CH3Cl प्लस HCl, ये बना था। इसी केस में अगर मान लो मैं फ्लोरीन ले लूं, क्या ले लूं? तो क्या बनेगा? CH3F और HF, ऐसे ही बनेगा। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है इस रिएक्शन के लिए, यही तो है रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? देखो, अब फ्लोरीन इससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CH3F। क्लोरीन इससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CH3Cl। इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा ना, देखो हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाता है वो अपने से ज्यादा स्टेबल ही तो बनाता है।
नेचर का रूल है, जो भी चीजें हैं वो हमेशा कहाँ जाना चाहती हैं, पहले से जिस पोजीशन में है उससे ज्यादा स्टेबल पोजीशन में। ये तो होता है भी, ये कम स्टेबल है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, उससे ज्यादा स्टेबल। और प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएजेंट उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है या ये? क्यों ज्यादा स्टेबल ये है? क्यों? फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ये बॉन्ड लेंथ भी क्या है, कम, तो ये नहीं टूटना चाहेगा। आई बात समझ में? इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ये बॉन्ड इजीली टूट के वापस ये भी तो बढ़ सकता है। ब्रोमीन वाला और भी कम हो गया, उसका साइज और बड़ा हो गया ना, तो वो और भी जल्दी मतलब बैकवर्ड रिएक्शन कर सकता है। ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, ये रिवर्सिबल ही रहेगी। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल, इसका रिएजेंट उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव। इस कारण से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन। आयोडीन सबसे कम क्यों है? क्योंकि अगर आयोडीन वाला केस लें अगर हम CH4 + I2, तो ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में रहती है। क्या बना? CH3I + HI। अब इसमें ये साइज बहुत बड़ा है आयोडीन का, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके ये दोबारा से रिएक्ट करके ये भी तो बना सकते हैं वापस। इस कारण से ये सबसे लेस स्टेबल है, तो ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव। आगे बात समझ में क्लियर? इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने बता ही दिया। सबसे ज्यादा कौन होगा? टर्सरी स्टेबल, तो सबसे ज्यादा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एल्केन। आगे बात समझ में क्लियर? तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। सेकंड है हमारा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाएंगे? एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जैसे हमने सबसे छोटा एल्कीन लिया, कौन है सबसे छोटा एल्कीन? 2 कार्बन का इथीन। क्या है इसका नाम? है इथीन। इसकी हमें करवानी है 2 रिएक्शन है इसमें। पहली तो है हेलोजिनेशन। पहली कौन सी है? हेलोजिनेशन। इसकी भी क्या करवा दो? हेलोजिनेशन करवा दो, हेलोजन से रिएक्शन करा दो, जैसे मैंने करा दी Cl2 से। तो क्या होगा? पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो ये टूटेगा, एक हेलोजन आके यहां जुड़ गया, दूसरा यहां जुड़ गया। क्या बन गया? CH2 पे एक Cl और दूसरे CH2 पे दूसरा Cl। अच्छा, ये किस तरह का हेलो एल्केन बना है? कितने हेलोजन है इसमें? 2। तो 2 वाले को क्या बोलते हैं हम? डाई हैलाइड। अब डाई हैलाइड भी 2 तरह के थे ना, कौन कौन से? जेमिनल और विसिनल। तो ये कैसा है, जेमिनल है या विसिनल? विसिनल। जेमिनल तो था एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन। जाम लग गया? यहां पे तो अलग अलग कार्बन पे 2 हेलोजन है, तो दिस इज विसिनल डाई हैलाइड। नाम क्या होगा इसका? यूपीएससी नेम? हाँ, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। आगे बात समझ में? तो इससे डाई हैलाइड ही बनेंगे, ठीक है ना। सेकंड है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझ लेना। सेकंड जो इसमें है ये है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड HX, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया। एल्कीन की रिएक्शन इसके साथ, इनके साथ करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा? हेलो एल्केन। जैसे ये लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस किया मैंने HBr किया या HCl किया, जो भी ले सकते हो मर्जी आपकी, HCl लिया। अब ध्यान से देखना, ये कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। इधर पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। अब ये सिमेट्रिकल है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2, दोनों सेम है। तो किसी पे कोई भी चार्ज ले लो, मान लो इस पे आ गया पॉजिटिव, भी दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। चाहो तो उल्टा भी कर सकते थे, तो सेम ही तो थे सिमेट्रिकल, किसी को कुछ भी ले लो। अब होगा क्या? पॉजिटिव किस पे पास जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या बन गया? CH3 CH2 Cl। आगे बात समझ में? क्या बन गया आपका? क्लोरो इथेन। क्लियर, सिंपल। तो जब सिमेट्रिकल है तब तो कोई इश्यू नहीं है, किसी को पॉजिटिव दे दो, किसी को नेगेटिव,
क्योंकि सिमेट्रिकल है, सेम ही बनेगा। उल्टा करते तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनता। बट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो इसको ध्यान से समझना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिया और इसमें मैंने एडिशन किया मान लो HBr का, किसका किया? HBr, ठीक है। अब ये भी रिएक्शन है दो तरीके से होगी, एक यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिख रखा, एक बार यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको पेरोक्साइड, तो जब कुछ ना लिख रहा हो तब अलग रूल लगेगा, और यहाँ पे पेरोक्साइड लिख रखा हो तो अलग रूल होगा। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, इसका एडिशन कैसे करोगे, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, इसके लिए एक रूल है दैट इज हाँ मार्कोनिको रूल। क्या रूल है? मार्कोनिको रूल, ठीक है ना। मार्कोनिको रूल लगाएंगे यहाँ पे, जब कुछ ना हो ना तो मार्कोनिको, और पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिको। अब मार्कोनिको रूल क्या होता है कि ये जो है ना HBr, इसे बोलते हैं हम एडिंग मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एडिंग मॉलिक्यूल, एडम भी बोलते हैं इसे, एडिंग मॉलिक्यूल एडम। इसका एक पार्ट है पॉजिटिव एक पार्ट है नेगेटिव। मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि इन केस ऑफ एडिशन ऑफ एडम ऑन ए अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे भेजना है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, और पॉजिटिव पार्ट भेजना है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन। आगे बात समझो। बाकी ये शॉर्टकट है, हर जगह ये नहीं लिखता, ठीक है। लिख भी देता हूं, ये मार्कोनिको रूल क्या है। मार्कोनिको रूल कहता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल goes to that carbon of alkene having less number of hydrogen atom। आगे बात सुन में। दूसरा जो पेरोक्साइड के केस में लगेगा दैट इज एंटी मार्कोनिको रूल, वो इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? CH3 CH पे आ गया Br, और CH2 पे H, तो दैट इज CH3। आगे बात सुन में क्लियर। नाम क्या होगा इस प्रोडक्ट का? नाम बताओ। 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। किससे बना ये? प्रोपीन से। किससे? 3 कार्बन का एल्कीन था, प्रोपीन। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसी में मैं पेरोक्साइड वाला भी दूं अगर आपको, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इस बार लिख दिया यहाँ पे पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड है तो कौन सा रूल लगाना है? एंटी मार्कोनिको। उसका उल्टा कर दो, करो इसका प्रोडक्ट बनाओ, आप लोग ट्राई करो, करो। हाँ CH3, हाँ इस बार कम वाले पे हाइड्रोजन जाएगा, कम वाले पे पॉजिटिव और ज्यादा वाले पे नेगेटिव। तो CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी हेलो एल्केन बना आपका। नाम क्या हो गया इसका? हाँ हाँ 1 ब्रोमो या ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? अच्छा चलो इसका प्रोडक्ट बताओ। बताओ इसका प्रोडक्ट बताओ, ट्राई करेंगे।
इसका आपने ये लिखा होगा CH3 CH Cl CH3 ये लिखा है आपने यहाँ H किया यहाँ Cl CH2 Cl बट दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट क्योंकि जो पेरोक्साइड है ना ये ओनली वर्क विद HBr जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ना ये सिर्फ किसके साथ काम करेगा HBr और किसी के साथ नहीं करेगा कोई काम का नहीं है। हाँ अगर HCl के साथ पेरोक्साइड दे रखा है तो फिर मार्कोनी को ही लगाना है आगे बात सुननी अगर HBr के साथ नहीं है कोई चीज तो क्या लगाओगे मार्कोनी को HCl है तो भी मार्कोनी को HBr के साथ अगर पेरोक्साइड है ना तो ही एंटी मार्कोनी को लगेगा आगे बात सुननी इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं तो ध्यान रखना पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली वर्क विद HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड आगे बात सुन में क्लियर अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं इसका बताना CH3 CH डबल ऐसे ले लो इसको CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HBr इसका प्रोडक्ट बताओ करो एक बार ट्राई करो सारे इसका क्या नहीं पेरोक्साइड नहीं पिन करें का बोर्ड ये उड्डी हुई दिख रहा है ना अच्छा हो जाओ उतार दीजिए गलत है ये भी किया भाई आप लोगों ने इसका प्रोडक्ट ये बनाया होगा इधर देखो एक बार सारे आपने बनाया होगा CH3 CH3 CH पे क्या जोड़ा Br और CH3 बट दिस इज रॉन्ग देखो मैंने अभी बताया था कि ये जो मार्कोनी को रूल लगा रहे हो ना दिस इज ए शॉर्टकट और शॉर्टकट हर जगह अप्लाई नहीं होते आई बात सुन में अब इस क्वेश्चन की एक्चुअल कहानी क्या है ध्यान से समझो इसमें होगा क्या सबसे पहले ये जो पाई बॉन्ड है ना ये शिफ्ट होके या तो इधर जा सकता है इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव तो क्या बना CH3 CH3 CH पे पॉजिटिव CH2 नेगेटिव एक तो ये कार्बोकेटाइन बन गया दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है ये इधर आ जाए तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे भी तो हो सकता है तो दूसरा क्या बना CH3 CH3 CH पे नेगेटिव CH2 पॉजिटिव अब मुझे ये बताओ ये कौन सा कार्बोकेटाइन है ये कौन सा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दिस इज प्राइमरी देखो जो कार्बन कार्बोकेटाइन बना रहा है उससे एक कार्बन चेन प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी अब ज्यादा स्टेबल कौन होगा
सेकेंडरी। आई बात सुननी? तो मेन प्रोडक्ट है वो इसका बनना था, जो ऐसा कुछ बनेगा। बट होता क्या है कि जब भी कार्बोकेटाइन बने ना किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। किसकी? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट में होता है कि अगर कोई आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर उससे हायर डिग्री का कार्बोकेटाइन पॉसिबल है उस मॉलिक्यूल में, तो वो बनना चाहेगा बाय रीअरेंजमेंट। तो यहां पे कुछ रीअरेंजमेंट होके यहां टर्सरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। देखो कैसे? अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए और ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाए, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, तो इस कार्बन का जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा हो गया? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन चेन, कैसा हो गया? टर्सरी, 3 डिग्री। तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, फिर उसका प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे बात सुन में? तो पहले ये रीअरेंज होना चाहेगा। देखो अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, देखो अभी सेकेंडरी बन रहा है और इस मॉलिक्यूल में टर्सरी बन सकता है बाय रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता है चीजों का रीअरेंज होना, इधर उधर होना स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो क्या बन गया? रीअरेंजमेंट के बाद CH3 इस कार्बन पे पॉजिटिव और इसका हाइड्रोजन इधर आ गया, तो ये बन गया CH2 और ये आपका CH2 नेगेटिव। ऐसा ही है। तो दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल। अब इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहले H यहां आगे जुड़ गया, H यहां आ जाएगा, तो H यहां आ गया, तो दैट इज CH3 और Br यहां आ जाएगा, तो ये आपका CH3 C पे Br, CH3 एज इट इज CH2 CH3। तो दिस इज द राइट प्रोडक्ट। नाम बताओ इसका, व्हाट इज द नेम? हाँ, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना, नोट कर लेंगे। 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। आगे समझ? क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जब भी अगर इस तरह का कोई ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है ना, तो वहां पे मार्कोनी को रूल मत लगाना। ठीक है ना, वो फिर रॉन्ग होगा आंसर। तो वहां पे अकॉर्डिंग टू ये मैकेनिज्म हो गया इसका, इसके अकॉर्डिंग करना। ठीक है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर? अब एक लास्ट मेथड है इसमें हमारा हैलोजन एक्सचेंज का, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नेम रिएक्शनें आएंगी। देखो अभी तक हमने जितने भी हेलो एल्केन बनाए हैं उसमें आपको या तो क्लोरीन वाले हेलो एल्केन दिख रहे थे या फिर ब्रोमीन वाले, क्योंकि इनका साइज ठीक ठाक होता है तो ये इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक इजीली हो जाता है। बट आपने देखा है एक तो फ्लोरीन वाला बहुत कम और आयोडीन वाला भी है, तो वो बताया है जैसे एक में इक्विलिब्रियम में रहता है, वापस से प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो इनके लिए कुछ स्पेशल रिएक्शन है जिन्हें हम पढ़ेंगे अंडर हैलोजन एक्सचेंज मेथड में। आगे बात सुनने, ये पहले से एक हेलो एल्केन बना होगा क्लोरीन या ब्रोमीन का, उसी का हैलोजन एक्सचेंज करेंगे हम बाय फ्लोरीन या फिर आयोडीन, जो हमें चाहिए। आगे बात सुननी, तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करेंगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम बनाते हैं आयोडाइड वाले हेलो एल्केन। ठीक है ना, कोई भी हेलो एल्केन आपके पास, मान लो आपके पास है RCl एल्काइल क्लोराइड, इसका रिएजेंट ध्यान रखना है, इसका रिएजेंट है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से एक सॉल्ट निकल जाएगा NaCl और क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? आयोडीन से, तो एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा प्लस में NaCl। आगे बात सुनना, जैसे कोई एग्जांपल लो, CH3CH2Cl प्लस NaI, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये एसीटोन, तो बताओ क्या बनेगा? तो सीधा सीधा है क्लोरीन को एक्सचेंज कर देना है किससे? आयोडीन से, तो आपका बन गया आयोडो इथेन। ठीक है, NaCl बाई प्रोडक्ट। क्लियर? सेकंड है इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है फ्लोरीन वाले अगर एल्काइल हैलाइड बनाने हो तो, कोई भी आपका एल्काइल ब्रोमाइड है या क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम
सिल्वर फ्लोराइड से, किससे? हाँ, कोई मेटल का फ्लोराइड रहेगा, जैसे AgF हो गया, या कोबाल्ट का भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसमें भी सेम Br है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? फ्लोरीन से, ठीक है ना। तो RF प्लस AgBr। इसमें भी कोई एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH2Br है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने AgF से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, AgBr निकल जाएगा। CH3 CH2 CH2F प्लस AgBr, फ्लोरोप्रोपेन। आगे बात सुन में, तो ये दोनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करेंगे। एक रिएक्शन और होती है इसमें, उसको भी देख लो, वो है स्पेशल कोई एल्काइल ब्रोमाइड बनाना उसके लिए, ठीक है ना। इस रिएक्शन का नाम है हंसडिक्कर रिएक्शन। नेम रिएक्शन जितनी भी है इनको बहुत अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हंसडिक्कर रिएक्शन, इसमें क्या लेते हैं हम? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करानी है हमें ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, ठीक है। दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन जाएगा कार्बन चेन एल्काइल ग्रुप के साथ, दूसरा ब्रोमीन जाएगा सिल्वर के साथ, और यहां से एक CO2 निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका एल्काइल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो यहां से आपको एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड